आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको जो है ये माने कि अपने से वरिष्ठ और नीचे दोनों की तरह के लोगों के नाम प्रस्तावित करना है और उनकी सहमति लेके और उनका आधार कार्ड और वे सब लेके उनसे हमारी बात करा के और उनमें कितनी ऊर्जा है उसके आधार पर हम उन्हें पद दे पाएंगे। क्लियर? जी अच्छा, काम क्या करना है वो एक बार फिर से समझाते हैं। जी काम जो है तीन तरीके के काम पत्रकारों को करना है, ठीक है ना? जी मैं पहला काम उसको समझाना चाहूंगा कि जब आप अपनी प्रोफाइल पे जाइए और प्रोफाइल को खोल के जैसे ही आपने आइडेंटिटी कार्ड देखा है, आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन है। जी पहला ऑप्शन है कि व्हाट्सएप पे शेयर करें। तो सबसे पहले आप क्या करिए, व्हाट्सएप को क्लिक करिए, जितने भी ग्रुप और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको बिना विचार किए, बिना डिस्क्रिमिनेट किए सभी को भेज दीजिए। तो एक बार में आप 5 लोगों को भेज पाएंगे। इसका मतलब है कि यदि आप 100 ग्रुप से जुड़े हुए हैं या 100 लोगों से जुड़े हुए हैं तो आपको अपनी यह कार्रवाई कितनी बार करना पड़ेगी? 20 बार, ठीक है ना? तो आप अपने से जुड़े सभी ग्रुप को और अपने लोगों को उसमें कर लीजिए। फिर यदि आप ग्रुप के एडमिन हैं तो मुझे अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए। यदि आप ग्रुप के एडमिन नहीं हैं, एडमिन कोई दूसरा है, तो फिर आप जो है ग्रुप एडमिन को मेरा नाम भेजकर उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो मुझे ग्रुप में जोड़ दें, ठीक है ना? यदि मुझे वो एडमिन बनाएंगे तो मुझे और भी सहूलियत होगी। राइट? ये दूसरी बात समझ में आ गई है? फिर इसमें जो दूसरा काम करना है वो है कॉपी लिंक को अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तीसरे ऑप्शन है शेयर तो शेयर ऑन मीडिया। इसका मतलब है आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां भी जुड़े हुए हैं वहां पर भी अपनी आईडी को शेयर कर लीजिए। राइट? इससे फायदा क्या होगा कि यदि आप एक व्यक्ति आपके लिंक से जुड़ेगा तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे। यदि आपके जो है 3 व्यक्ति आपकी लिंक से जुड़ जाएंगे तो आप टाउन अधिकारी बनेंगे, 5 जुड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 जुड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 जुड़ेंगे तो राज्य अधिकारी और 100 जुड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी। और राष्ट्रीय अधिकारी के बाद आपकी यात्रा होती है चंद्रगुप्त की। और चंद्रगुप्त की है एक मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में है कि जो जितने से अधिक लोगों को जोड़ेगा वह चंद्रगुप्त कहलाएगा। और उत्तर प्रदेश की स्थिति में 403 सदस्यों को, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और इन चंद्रगुप्त के पास क्राइम फ्री भारत मिशन का प्रतिनिधि पहुंचेगा, उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधायक का टिकट भी देगा। राइट? और इसकी जो शपथ है, उस शपथ का जो तीसरा हिस्सा है वो कह रहा है कि सभी सदस्य छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और मेरिट लिस्ट में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के कारण जिन्हें ये वो मिलेगा, मतलब जिन्हें चंद्रगुप्त का वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, उनके नाम के लिए कि इनको जिताएंगे, थाली बजाकर, दीपक जलाकर छत पे जाके ये कहेंगे। इस मॉडल के तहत लगभग 80% मतदाता वो आपसे जुड़ चुके होंगे। तो जब 80% लोग छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि मेरे चंद्रगुप्त नरेंद्र यादव हैं और मैं उन्हें संकल्प के साथ जिताऊंगा, तो आपके पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, भैया आप कर क्या रहे हो? ये पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जब वो पूछेंगे और उनको जब बताया जाएगा कि ये अपराध मुक्त भारत मिशन का जो है 21 फलदायिनी 21 लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला ये महापरिवर्तन यज्ञ है, तो वो आपके पड़ोसी भी छत पे चढ़ के यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि नरेंद्र यादव मेरे भी चंद्रगुप्त हैं? जी। तो अधिकांश राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है। अब आपको इसको करने के लिए क्या है, दूसरा है आपको संगठन खड़ा करना है। तो पत्रकारों के लिए आप वहां से जो लोगों को जिनको जानते हैं, आप वेट मत करिए। आपको यदि 5 लोगों के नाम समझ में आ रहे हैं तो उनसे बात करिए, उनको ऐप से जोड़िए और उनको जो है पद देने का प्रस्ताव आप भेज दीजिए। उनका नाम, नंबर और जो है ना पिन कोड और वो लिख के भेज दीजिए। उससे जो है ना मैं या मेरी टीम बात करेगी और उनकी एनर्जी लेवल को समझकर यदि आपका प्रस्ताव ठीक पाया जाता है तो उन्हें वो पद भी दे दिया जाएगा। ठीक है ना? इससे फायदा क्या होगा कि एक संगठन खड़ा होगा
और उसे क्या करना है वो थोड़ी देर से हम समझाएंगे। तीसरा जो हमको काम करना है, हमें अपने ही परिवार के, अपने आसपास के, अपने पड़ोसी, अपने परिचितों को, अपने भाई बंधुओं को एक जगह पे इकट्ठा करना है, उनके साथ संगोष्ठी करना है। तो आजकल हर कोई बहुत बिजी होता है, उसके पास समय नहीं होता है। तो इसका बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? जी कि आप जो है कोई एक आयोजन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सत्यनारायण की कथाई का आयोजन कर लिया, तो आप सभी भाई बंधुओं को इनवाइट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। कर पाएंगे। और जब वो आएंगे तो व्रत के संकल्प के साथ साथ क्राइम फ्री भारत का संकल्प भी ले लिया जाए, जिससे 21 लक्ष्यों से हमारा देश बदल जाएगा। हम जो है न केवल गुलामों के नियम कानून और पारदर्शी और अच्छी व्यवस्था मिलेगी, बल्कि हमारी शिक्षा भी बदलेगी। हमारा जो है देश कर मुक्त हो जाएगा और हमारे पास विकास के लिए 20 गुना से ज्यादा धनराशि होगी, वो इस मॉडल में समाहित है। राइट? जी और किसी भी व्यक्ति की जो है ना चेक बाउंस नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। अज्यूम करिए कि यदि आपकी नौकरी चली गई और आपके यहाँ पे कोई बीमार है, उसके लिए आपने भुगतान किया, तो आप भुगतान कर पाएंगे। यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी आप भुगतान कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में एक डेबिट क्रिएट करके आपके अर्निंग अकाउंट में उतनी जो है ना वो क्रेडिट पैदा कर दी जाएगी, जिससे आपकी इमीडिएट लायबिलिटी पूरी हो जाए। और जो लायबिलिटीज जो डेबिट अकाउंट में या कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जो लायबिलिटी क्रिएट होंगी, वो धीरे धीरे आपकी पट जाएंगे। यदि वो लायबिलिटी ज्यादा होंगी तो क्राइम फ्री भारत मिशन के जो संस्था के जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो आगे चल के भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। उसका लायबिलिटी और डेबिट हो सकता है, लेकिन उसने किसी से कर्ज नहीं लिया होगा, क्योंकि वो जो पैसा उसको मिल रहा है वो अपने ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से मिल रहा है। तो ऐसा परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो इसको लिए जो है हमारा आपको सुझाव है कि आप जो है अपने भाई बंधुओं को बुलाते हुए कोई धार्मिक संगोष्ठी कर लीजिए। मेरी तरफ से है कि सत्यनारायण की कथा जैसी कोई चीज कर लीजिए, क्योंकि वो किसी भी समय बिना मुहूर्त की चिंता पाले किया जा सकता है। उसमें खर्चा भी कुछ ज्यादा नहीं आता है। पंजरी होती है और एक चरणामृत और वो जो रहता है वो बनाना होता है, तो वो बहुत कोई खर्चीला काम नहीं है। तो हम अपने भाई बंधुओं को बुलाकर उसके साथ ही यदि क्राइम फ्री भारत का संकल्प लें और जो क्राइम फ्री भारत के सदस्य की शपथ है, उस शपथ को भी अपना दाहिना हाथ उठा के जो है ना पढ़ के उसको वीडियो रिकॉर्ड करें और इसी ऐप पर उसे अपलोड करें, तो दूसरे लोग भी उससे समझेंगे कि नहीं समझेंगे? बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरा जो है, जो लोग भाई बंधु इकट्ठे होंगे उसमें कोई किसान होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई जो है पंच सरपंच होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई विद्यार्थी होगा। तो क्राइम फ्री भारत की 21 विधाएं हैं। उन 21 विधाओं में जिस विधा को वो सूट कर रहा है, वो जिम्मेवारी ऐसे पत्रकार की हमने आपको देने की बात कही है। तो पत्रकार एक विधा है, 20 और विधाएं हैं। तो जो जिस विधाओं में सूट कर रहा है उस व्यक्ति को वो चीज दी जा सकती है। ये बात समझ में आई क्या आपको? बिल्कुल सर। तो अच्छा, अब वहीं पे हमने ये प्रण भी लिया कि हम अपने घर जाकर हम भी आयोजन करेंगे सत्यनारायण व्रत का या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का, और इसी तरीके से भाई बंधुओं को बुलाएंगे। तो हमारी ये चैन बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर। तो इस मॉडल के तहत हम बड़ी आसानी से बिना कुछ ज्यादा खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। और साथ में ही इन दुष्ट काले चरित्र के मोटी खाल के, जो कि अधिकांश अपराधी भी हो गए हैं अब, इनके तरफ ना तो हमें हाथ जोड़ना पड़ेगी, ना इनसे निवेदन करना होगा। 21 लक्ष्यों के तहत हम टेक्नोलॉजी और कानून का निर्माण करते हुए अपने देश को बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे?
जी बदल देंगे बिल्कुल। तो आप बदले हुए महापरिवर्तन के लिए काम करना चाहते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। चलिए, तो आप जो है अपना सोच लीजिए कि आप किस लेवल की वो लेंगे, और ये भी जो है ना सोच लीजिए कि आप कब धर्म का अनुष्ठान करेंगे, कब जो है अनुष्ठान करते कोई भी करें। मकसद ये है कि भाई बंधुओं को, पास पड़ोसियों को इकट्ठा करने का एक बहाना, राइट। और दूसरा ठीक है, तरीका है देखो उसका ये है कि मैं संकल्प। बात करता हूँ उन लोग से, उसके बाद में उन लोग को, लेकिन जहाँ तक है कई लोग हमारे टीम के आदमी कई लोग जुड़े हुए हैं। आप तो मुझे नहीं मालूम है ना, उनसे बात करके वो क्या जिम्मेवारी लेना होंगे, एक तो संगठनात्मक जिम्मेवारी उनको दे देंगे, ठीक है ना। जब एक बार जिम्मेवारी दे देंगे तो उस जिम्मेवारी में क्या करना है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेशन हम अलग से जारी करेंगे, और एक क्यूआर कोड बेस्ड अलग से दूसरा आइडेंटिटी कार्ड भी जारी करेंगे उस पद का। तो एक तो जो है अभी उस पद का यहीं से जारी हो जाएगा, और दूसरा एक हम बाद में एक आध सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद उसे और जारी करेंगे। और उस जारी करने के पहले सामने वाले को अपना आधार कार्ड, अपना जो है नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सब चीजें भेजना होंगी, और किस पद के लिए वो सहमति दे रहा है वो उसको भेजना होगा। क्लियर। और जो लोग जो अनुष्ठान में आ रहे हैं वहीं पे तय करो कि भैया आप कब जो है ना ये अपने यहाँ पे व्रत कराएंगे, अपने यहाँ पे अनुष्ठान कराएंगे। तो और वो जो है आप इसी ऐप में जो प्लस साइन है उस पे दबा के आप अपनी बात लिख पाएंगे कि साहब हमारा अनुष्ठान हुआ। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने वार्तालाप को यहाँ समाप्त करते हैं, और फिर अगली वार्तालाप अगले उसके बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप